माननीय अनिल हेगड़े जी। आदरणीय उपसभापति महोदय, पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। सर, आई राइज टू स्पीक ऑन द appropriation bill demands for grants and supplementary demands, sir. सर, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी तो जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में जो मांग किए हैं, विशेष दर्जा जातीय जनगणना के संबंध में उन्होंने मांग किए हैं, और बिहार में आप जानते हैं कि वहाँ का फ्लड हैवॉक्स जो होता है, इसके लिए जो फंड्स के मांग किए हैं, तो इसका फंड्स के मैं समझता हूँ कि इसके फंड्स के अभाव के कारण नहीं दिया जा रहा है। ये सब हमारा मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। जैसे अभी चिदम्बरम साहब ने बताया कि अगर मान लीजिए फंड्स नहीं है, पैसा नहीं, नो मनी बोरो करो करके, तो मैं कैसा भी हो, मैं सरकार से मैं मांग करता हूं कि हम लोगों का जो डिमांड्स जो है इसको पूरा करना चाहिए। और जैसे हम लोग यहाँ पर अप्रोप्रिएशन बिल के संबंध में हम लोग विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर रामलीला मैदान में आप ही लोगों का संगठन भारतीय किसान संघ के लोग जो रैली कर रहे हैं, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में मांग कर रहे हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग के संबंध में मांग कर रहे हैं। सर, हमें खुशी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो सिक्किम को ऑर्गेनिक फार्मिंग के संबंध में उन्होंने एक मॉडल स्टेट बताए और पूरा देश में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं। अभी सुशील मोदी साहब अभी जो अपना भाषण में कहें कि इसके लिए सब्सिडी के लिए फर्टिलाइजर के लिए 2 लाख करोड़ सब्सिडी हम लोगों का सरकार ने दिया है। मैं समझता हूं ये तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ही, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के लिए ही ये सब चीज़ दिया होगा। सर, मेरा जानकारी ये है कि देश में जो बहुत अभी जो विजय साई रेड्डी जी ने बताया कि हम लोग फर्टिलाइजर में आत्मनिर्भरता होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, लेकिन मेरा जो जानकारी ये है सर, हम लोग इसके बजाय बाहर से जो डेडली पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर सब हम लोग इंपोर्ट करने जा रहे हैं। जैसे हम लोगों के देश में जो किसान लोगों ने ग्लाइफोसेट का भारी मात्रा में देश का सरकार का बहुत पैसा खर्चा करके जो छिड़काव कर रहे हैं, इससे लोगों का स्वास्थ्य पर जो असर हो रहा है सर, जो वैसे ही जो बेरोजगारी, ग्रामीण महिलाओं के साथ जो बेरोजगारी बढ़ाने वाली हर्बिसाइड, जो वीड किलर जो भारी मात्रा में, जैसे ग्लूफोसिनेट को भारी मात्रा में छिड़काव करने के लिए जो अमेरिका से जो टेक्नोलॉजी लाया जा रहा है, जिससे लोगों का स्वास्थ्य पर बहुत बुरी असर पड़ रहा है, और सरकार का पैसा ऐसे चीज़ के बारे में खर्चा नहीं करना चाहिए। साथ में ये प्रधानमंत्री जी का जो प्राथमिकता है जो उसके विरोध में है। और अंत में मैं यही बात बोलना चाह रहा हूँ, एक उदाहरण दे करके। सरकार में जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, PPVFRA, प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर्स राइट्स एंड राइट्स अथॉरिटी जो है, और GEC जेनेटिक इंजीनियरिंग कमिटी अप्रूवल कमिटी जो है, अप्राइजल कमिटी, ये जो है रेगुलेटर है, इस पर सरकार जो बहुत पैसा खर्च किए हैं, लेकिन ये संस्था क्रॉस पर्पसेस में काम कर रहे हैं सर। और मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, जैसे कि धारवाड़ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और अमेरिका का जो मॉन्सेंटो का जो कंपनी और उसका सब्सिडरी यहाँ का मैको जो है, यहाँ पर जो बायोपायरेसी का काम किए हैं और जो जैविक चोरी का काम किए हैं, जिस पर एनवायरमेंट सपोर्ट ग्रुप नाम से जो संगठन है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी पर एक जो मुकदमा चलाया है, और उसमें देश का ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट का सेक्शन 40 का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को उन्होंने चैलेंज किया है, जो अभी उसके ऊपर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने केंद्र सुप्रीम कोर्ट में
स्टे लाया है, जिसके वजह से 9 साल से ये चीज़ यहाँ पर पेंडिंग रहा है, जिसके कारण जो सेक्शन 40 जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में जो हम लोगों का जो प्रजाति है, जो कई सारा वैरायटी है जो प्लांट्स का, ये इसका प्रोटेक्शन जो खत्म करने का जो उसका जो पावर है, उसके कारण ये जो 9 साल का जो कोर्ट का जो में जो पेंडिंग है उसको यूज करके लगभग 400 वैरायटी का पर ये प्रोटेक्शन हटाया गया है। सर, इसलिए मैं आपसे आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं कि ये जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी PPVFRA और जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमिटी, ये लोग अपना काम ठीक से करें। ये इतना मैं बोल मेरा बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद माननीय हेगड़े जी। माननीय वीरेंद्र कुमार वैश्य।